अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम महाराष्ट्र की जो स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ माह से, कुछ दिनों से कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ विधायक जानबूझकर एक के बाद एक डिस्प्यूट मुद्दों को सामने ला रहे हैं और महाराष्ट्र में जो अमन, चैन और डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से, उसकी फिजा को कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत लगाम भी लगाया है, लेकिन और लगाम लगाना चाहिए। और महाराष्ट्र में हो या देश में हो, जब कोई डिस्प्यूट मुद्दे सामने आते हैं तो देश के डेवलपमेंट में, विकास में, उन्नति में अड़थड़े निर्माण होते हैं। और एक और हमारा देश काफ़ी आगे जा रहा है डेवलपमेंट में, और ख़ासकर महाराष्ट्र हमारे देश का तीसरा ऐसा प्रदेश है जो काफ़ी डेवलपमेंट है। और महाराष्ट्र में मुंबई एक ऐसा प्रदेश है जो काफ़ी पूरे वर्ल्ड में मुंबई फेमस है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक और बाहर के ममालिकों में, देशों में जाकर इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका निवेश कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कई शहरों में यहाँ पर कुछ मुद्दों पर तनाव जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन काफ़ी अलर्ट रहते हुए कई शहरों में पुलिस काफ़ी मुस्तैदी के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। और पिछले कई महीनों से पुलिस ने कई ज़िलों में महाराष्ट्र के, वैसे महाराष्ट्र में 48 ज़िले आते हैं और इन ज़िलों में कई अनेक तालुके आते हैं और कई ज़िले, कई शहर यहाँ पर सेंसिटिव भी माने जाते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है, ख़ासतौर पर पुलिस प्रशासन। और पिछले कुछ माह से रमज़ान ईद, रामनवमी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, हनुमान जयंती, ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर शांति होगी तो डेवलपमेंट होगा, देश में अगर शांति होगी तो डेवलपमेंट होगा। ये बात कुछ लोगों को समझना चाहिए और कुछ नेताओं को भी समझना चाहिए। कुछ नेता अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए वो जातिवाद मुद्दों को सामने लाते हैं और आम जनता को आपस में लड़ाते हैं, समाजों को आपस में बांटने का काम करते हैं, समाजों को लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर समाज ने बहिष्कार डालना चाहिए, ऐसे नेताओं पर बहिष्कार डालना चाहिए, चाहे कोई भी समाज हो। क्योंकि जहाँ भी दंगे फसाद होते हैं वो शहर डेवलपमेंट नहीं होता, वहाँ पर उन्नति नहीं होती, वहाँ पर विकास नहीं होता और वो शहर कई महीनों, कई सालों पीछे चले जाता है और वहाँ पर उसकी आर्थिक जो स्थिति है उसका परिणाम यहाँ पर काफ़ी होता है। ये बात आम जनता को समझना चाहिए। और जो समाज की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, ये समाज के आम लोगों को कोई लेना देना नहीं ये सब चीज़ों से। वो मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो हिंदू के दुकानों पर मुसलमान जाते हैं, मुसलमानों की दुकानों पर हिंदू जाते हैं और व्यवहार एक दूसरे से करते हैं और कई सालों से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ जातिवाद विचार के लोग इनमें तेढ़ निर्माण करते हैं, समाजों को बांटने का काम करते हैं और अनाप शनाप स्टेटमेंट, बयान, भाषणबाजियाँ वो अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के जो जिम्मेदार है, जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, दोनों उप मुख्यमंत्री है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे